हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट क्लास। कैसे आप सभी? आशा करते हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम हमारा लेक्चर नंबर 2 हमारा आज हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। तो इसमें भी हम 10 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। वो स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा? सबसे बड़ा स्थल भारतीय कौन सा है? राखी गढ़ी है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखी गढ़ी है। इसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी बड़ा बताया जाता है। राखी गढ़ी में खुदाई के दौरान कांसा जल निकासी की प्रणाली, मार्ग, बारिश का पानी इकट्ठा करने का एक विशाल स्थान भी मिला है। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के मैदान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? वही राखी गढ़ी है। धोलावीरा हमारा कहाँ पे? गुजरात में हो जाता है। कालीबंगन हमारा राजस्थान में होता है। आलमगीर हमारा यूपी में हो जाता है। तो राखी गढ़ी कौन सा हो गया? हरियाणा में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा का जो हड़प्पा नगर है वो कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य में कच्छ के जिले के भचाऊ तालुका के खादिर बेट में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। धोलावीरा शहर में धोलावीरा शहर 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला क्या है? राजा या शासक जहाँ पर रहता था। राजमहल जो सबसे ऊंचाई पर होता था, और यह चारों ओर से मजबूत किलेबंदी से घिरा हुआ था, तथा किले में 4 द्वार होते थे। अन्य अधिकारियों का निवास स्थान, जिसमें एक सुरक्षात्मक दीवार भी होती थी, जिसमें 2 से 5 कमरे होते थे। तीसरा है, आम शहरवासियों के ईंट से बने घर होते थे। निम्नलिखित में से हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी होती थी। कहाँ पर होगी? सड़कों में नहीं। जल निकासी में जब जल निकाल रहा है तो वहां थोड़ी होगी। रिसाव रोकना नहीं तो निकासी निकालना ही। अन्न भंडार में पानी नहीं होगा तो वृहद स्नानागार में। ठीक है। मोहनजोदड़ो का वृहद स्नानागार या विशाल स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? शेर नहीं भाई, हिरन नहीं, लोमड़ी नहीं, बैल। ठीक है, बैल को देखा जाता है हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है उन पर। हड़प्पा सभ्यता में की जो मोहर है उस पर बैल के अतिरिक्त क्या क्या होता है? बाघ, यहाँ पर शेर दिया गया था ऑप्शन में, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण, भेड़, पशु आदि पशुओं के चित्र देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार था। ठीक है, त्रिभुज के आकार की भी होती थी, आयत, वृत्त और वर्गाकार की भी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था? हड़प्पा। क्यों? क्योंकि जो हड़प्पा है, हड़प्पा के नाम पे ही संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा है, हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। क्योंकि जो इसमें एक रियायत होती है, रिवाज होती है कि जो भी स्थल पहले खोजा जाता है उस संस्कृति का नाम उसी स्थल के नाम से किया जाता है। तो हड़प्पा जो है वो सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता इसका नाम है। हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
लोथल कहाँ पर हो गया? लोथल हमारा 1954 में इसकी SR राव ने खोज की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल क्या था? बंदरगाह। और भोगवा नदी पर था। कहाँ पर था? गुजरात में। इसकी स्थल लोकेशन कहाँ पर है? गुजरात। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशय कहाँ पर मिले हैं? धोलावीरा। इसी के लिए इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, आई थिंक 2021 में ऐड किया गया था, मेरे को ध्यान नहीं है। 2021 में किया गया था, 21-22 में धोलावीरा को यूनेस्को में शामिल किया गया था। आप सब बताइए कमेंट करके कब किया गया था। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। कोट दीजी इस स्थल से कांसे की चपटी फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लोथल क्या है? लोथल अभी ऊपर भी पढ़ के आए हैं। 3 युगल समाधियों के साक्ष्य लोथल से मिले, गुजरात में है। लोथल क्या है? महत्वपूर्ण गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा बोल दो, पोर्ट बोल दो, बंदरगाह बोल दो। ठीक है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ हमने ऊपर ही एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, मृतकों का टीला है। लेकिन लैंग्वेज में किस में है? हिंदी बहुत बाद में आई थी। फारसी जो अंग्रेज अंग्रेज कह रही है, ये बहुत बाद में आएगी। ठीक है। उर्दू ये भी बाद में आएगी। तो सिंधी लैंग्वेज थी। सिंधी लैंग्वेज में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की सिटी पाकिस्तान के सिंध राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? अभी सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये वही रिपीटेड पॉइंट आ चुके हैं और इम्पोर्टेंट है, याद रखना इनको, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? लोथल वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, गुजरात में है। यूपी में हमारा आलमगीर है। राजस्थान में कालीबंगा हमारा राजस्थान में है। ठीक है। हड़प्पा का प्राचीन शहर लोथल भारत के गुजरात में है। गुजरात को हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड, जहाजों की गोदी भी कहा जाता है, मतलब पोर्ट, गोदीवाड़ा। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है? हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण में सामग्री का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन है। चिकनी मिट्टी, बलुआ पत्थर, तप्त मिट्टी की ईंटें, धूप में सुखाई हुई ईंटें। तो हमने पढ़ा होगा ना कि पक्की ईंटों के मकान थे हड़प्पा सभ्यता में। तो तप्त मतलब तपी हुई, तपी मतलब पकाई गई जो ईंटें थी, ठीक है, उनके घर थे, ना कि चिकनी मिट्टी, ना बलुआ पत्थर, ना धूप में सुखाई ईंट। हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। 10 क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी है, क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, आप मेरे को बता सकते हैं। पढ़ाई करें, अच्छे से करें, बिल्कुल डेडिकेट होकर करें, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती किसी को भी। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस को क्रैक करने के लिए, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाएं और अच्छे से तैयारी करें। गुड लक।